हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, जिसे हिंदी में संक्रमण रोग भी कहते हैं। ये बीमारी वायरस और बैक्टीरिया जैसे पैथोजन से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और कुछ अदर माध्यम है जैसे इंसेक्ट का बाइट करना या कंटामिनेटेड एयर के द्वारा भी ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये बीमारी कैसे फैलता है, डेट मीन्स हाउ दे स्प्रे। तो फर्स्ट पॉइंट है थ्रू एयर, यानी एयर के द्वारा। जैसे में कोई इन्फेक्टेड पर्सन से अगर वो स्नीजिंग छींक रहे हैं या खांस रहे हैं, अगर उसके आसपास में कोई हेल्थी पर्सन से और वो वहाँ पे एयर को इनहेल कर रहे हैं तो उस व्यक्ति में भी ये बीमारी फैलने का चांसेस हो सकता है। नेक्स्ट है कंटेक्ट विथ बॉडी फ्लूइड्स। तो बॉडी फ्लूइड्स जैसे में किसी इन्फेक्टेड पर्सन का अगर बॉडी फ्लूइड्स डेट मीन्स ब्लड अगर किसी हेल्थी पर्सन के बॉडी के कंटेक्ट में आ रहा है, जैसे हम बात करते हैं किसी व्यक्ति को अगर नीडल के द्वारा इंजेक्शन दिया जा रहा है, वही नीडल किसी दूसरे व्यक्ति में भी अगर यूज किया जा रहा है तो उस व्यक्ति को अगर कोई बीमारी होगा तो उसमें भी फैलने के चांसेस हो सकता है। इसको हम बोलते हैं कंटेक्ट विथ बॉडी फ्लूइड्स। उसके बाद बात करते हैं इंसेक्ट बाइट्स। इंसेक्ट बाइट्स में इसका एग्जाम्पल बात करते हैं मॉस्किटो जो होते हैं, अगर ये किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति को बाइट कर रहे हैं और फिर दोबारा अगर किसी हेल्थी व्यक्ति को भी बाइट कर रहे हैं तो इस मॉस्किटो के द्वारा उस व्यक्ति के में जो भी बीमारी है उस पैथोजेंस को दूसरे व्यक्ति में भी फैलाने का काम करता है। उसके बाद बात करते हैं कंटामिनेटेड सरफेस, यानी ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारे जीवाणु बैक्टीरिया वायरसेस पाए जाते हैं और उस एरिया में कोई भी सरफेस को या किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम टच कर रहे हैं तो टच करने से भी वो बीमारी हमारे बॉडी में फैलने की चांसेस हो सकती है। नेक्स्ट है कंटामिनेटेड फूड और वाटर। डेट मीन्स अनकवर्ड फूड और वाटर का अगर सेवन कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं जिससे भी बीमारी फैलने की चांसेस हो सकती हैं। उसके बाद बात करते हैं डायरेक्ट फिजिकल कंटेक्ट, यानी वैसे इन्फेक्टेड पर्सन अगर डायरेक्ट फिजिकल कंटेक्ट डेट मीन्स स्किन टू स्किन कंटेक्ट आ रहे हैं तभी भी ये बीमारी फैलने के चांसेस हो सकती हैं। अब हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। तो फर्स्ट एग्जाम्पल से HIV जिसको एड्स कहते हैं, ये वायरल्स इन्फेक्शन से जो डायरेक्ट हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम लोग TB बोलते हैं, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो मेनली हमारे लंग्स पर अफेक्ट करता है। उसके बाद बात करते हैं मलेरिया, ये पैरासाइटिक डिजीज है जो मॉस्किटो के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं हेपेटाइटिस जो A-B-C करके अलग अलग होता है, ये भी वायरस इन्फेक्शन से जो हमारे लीवर को अटैक करता है। उसके बाद है साल्मोनेला, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू फैलता है। उसके बाद बात करते हैं इन्फ्लुएंजा, ये भी वायरल इन्फेक्शन से जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अटैक करता है। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। फर्स्ट है वैक्सीनेशंस, ये टीका प्रतीक्षा प्रणाली को रोगों से लड़ने के लिए प्रशिक्षित करता है ताकि संक्रमण के खतरा को कम किया जा सके। उसके बाद बात करते हैं हाइजीनिक प्रैक्टिस, डेट मीन्स द रेगुलर हैंड वॉश और गुड पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना ताकि पैथोजेंस को फैलने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वेक्टर कंट्रोल, जिसमें इंसेक्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। फॉर एग्जाम्पल्स का बात करते हैं मॉस्किटो, अगर मॉस्किटो को अगर नंबर को कंट्रोल कर रहे हैं तो मलेरिया जैसे बीमारी को फैलने से भी रोका जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं सेफ फूड एंड वाटर, जिसमें क्लीन वाटर एंड सेफ फूड को ही लें ताकि फूड बर्न बीमारी को कम किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, ये सरकारी पहल और पब्लिक हेल्थ अभियान जो कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में अवेयरनेस को प्रमोट करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सारे लोगों तक अवेयरनेस को पहुंचाना और हर एक व्यक्ति को इन्फेक्शन होने से बचाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।